आज की जनरेशन को ब्रो ये सब बोलने की जरूरत नहीं, बिकॉज आजकल तो सिचुएशनशिप है। यार प्लीज डोंट चीट। मैंने अभी हाल ही में बोला है लोगों को चीटिंग छोड़नी होगी। तो बच्चों के नाम सोच लिए। मैं हूं आपका लव कोच राल मार्किन। लास्ट टाइम आपने विक्रांत को तो देखा ही था, बट दिस टाइम वी हैव सनी आल्सो विद अस ऑन लव एक्स और धोखा। तो इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया हमारे शो को, एंड एज यू नो इट्स अ लव शो। एंड मोहब्बत में एक चीज, एक ऐसा शेड होता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, बट दिलरुबा हर बार बात करती है, एंड दैट इज चीटिंग। सो आई स्टार्ट विद यू तापसी। In real life, have you ever cheated someone? Or have you, like, has anybody ever cheated you? Actually, if anybody has cheated me or no, ये मुझे नहीं पता है. Because you never know after breakup. Breakup उस वजह से नहीं हुआ था. और मैंने नहीं. Because I don't know. That is one thing that मैं बाकी सारी पूरी life grey रह सकती हूँ, but I don't know. I've never really had this. I don't know. I'm very horse-hooded. I'm in a relationship. मन मर्जियां वाली है. I'll break up and go with someone else. I'll not try to complicate. Actually, this is the problem. I hate to complicate my life. So I'm like नहीं. If I'm feeling for someone else, तो कुछ missing होगा इस बंदे में. That's why I'm feeling for someone else. तो मैं पहले ये खत्म कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो missing है. फिर I'll go and experiment, as they say. Vikrant, you also have a lot of experience. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, how to cheat and get away with it? Oh my God. यार प्लीज डोंट चीट। मैंने अभी हाल ही में बोला है लोगों को चीटिंग छोड़नी होगी। प्लीज डोंट चीट। बट यार आई थिंक व्हेन यू आर 17 18 वो एक किक होती है, एक वो रश होता है, हेड रश होता है, यू वांट टू सॉर्ट ऑफ डेट 2-3 गर्ल्स एट द सेम टाइम बिकॉज़ आपको लगता है वो कूल है। तो वो किया है, हैव डन दैट। कैसे करना है, आई थिंक आजकल की जनरेशन बहुत आगे है, वो उनको कोई एडवाइस की जरूरत है नहीं। तो बट यार नहीं यार, चीटिंग छोड़नी होगी। चीटिंग मत करना, कोई अच्छी चीज नहीं है। like how she said, you are inviting trouble, and why do you want to invite trouble in life? या तो लोगों को जिन लोगों को एज पे रहने का बहुत शौक हाँ, होता है ना, वो हेड रश के तूफानी, कुछ भी सिंपल नहीं होना चाहिए लाइफ में। तो मैं तो जब मैंने इस प्रोफेशन में कदम रखा था, मैंने कहा बाबा जी मेरी लाइफ एकदम सिंपल बना देना, ये कॉम्प्लिकेशन सिर्फ प्रोफेशन में ही सही है, ये रियल लाइफ में नहीं होना चाहिए। Sunny, your tips on how to cheat and get away with it? Tips. I'll be very bad at it, to be very honest. How to cheat and get away with it? I don't know, man. Like, it's because I've never thought of it that way, and I don't want to in my life as well. And like Vikrant said, आज की जनरेशन को ब्रो ये सब बोलने की जरूरत नहीं, बिकॉज आजकल तो सिचुएशनशिप है, बेंचिंग है। आज तो आपने बैकअप में 2 लोगों को रखा हुआ है कि अरे यार वी आर जस्ट बैकअप है। तो वो सब हो रहा है। तो आज तो ये चीटिंग वीटिंग तो खैर क्या ही है। Yeah, this ghosting, this is like, all this is amusing. मेरे लिए तो हर रोज कोई नया एक वर्ड पता चलता है मार्केट में, आज ये नया वर्ड आया। तो ये बहुत मतलब कुछ अलग। Yeah, there are a lot of new terms every day. Every day there's a new term. मुझे तो सिचुएशनशिप नहीं आज तक समझ आया। सिचुएशनशिप, मैं इट्स नॉट अ समझने की रिलेशनशिप। कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है यार ये स्टेज पे तो मैंने बच्चों के नाम सोच लिए। अरे सोच के बैठे हो कि ये सिचुएशनशिप है। Yeah, this is हमारे रेडार से थोड़ी बात अभी ऊपर चली गई है। Yeah, I think एक जनरेशन से 10 साल पहले की अगर बात करें, तब अगर कोई लड़का लड़की को प्रपोज करता था तो वो ये बोलती है हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बट हम जा नहीं सकते रिलेशनशिप में। बट अब वो ये कहती है कि हम सिचुएशनशिप में जा सकते हैं, बट मैं कमिट नहीं करना चाहती हूँ। Yeah. Which I don't get. This non-committal thing. This commitment phobia. This commitment phobia I don't get. नहीं, बट वो एक एज में भी तो आपको not 17 18 it's you don't want a commitment at that time. Personally, हाँ, मैं हमेशा ऐसा इसने रहा हूँ। बच्चों के नाम सोच लिए। मैं वैसा रहा हूँ। 17-18 में भी। सर मैं 17-18 में मुझे याद है मेरे कॉलेज में एक 2 महीने वाला रिलेशनशिप था। हाँ, you spoken about it. हाँ, मैं वहाँ पे मेरे दिमाग में मैं जा चुका था आगे। तो मैं वो वाला रहा हूँ कि मैं घुस जाता था उस चीज में। Very later in life I have realized that कि I'm just a very ashik kind of a person. It's not always The old school lover. I'm a very old school kind of guy. So Tapsi, how to identify
if somebody is cheating on you? कैसे पता चला सकते हैं आप बिना किसी प्रूफ के? तो पकड़ नहीं पाई आज तक किसी को इसलिए मेरे टिप्स तो बहुत ही खराब एक जाएंगे। बीरबल वाली टिप मैं दूंगा बाद हाँ, में। हाँ। बीरबल वाली बीरबल वाली tip। बीरबल के साथ क्यों आता है नहीं, क्या? मतलब बीरबल इस ना मतलब Intelligent, कुछ हाँ इंटेलिजेंट हम्म, तरीका जो होता है उनका पता करने का। यार या तो मैं वो लॉजिक लगाऊंगी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या छुपा रहे हो वाला लॉजिक है, जो ज्यादा ही हम्म, तुम्हारा सडनली ज्यादा ओवर कॉम्पनसेटिंग प्यार दिख रहा हो तो मे बी that's what and let me Absolutely. tell you, it's a very cliche kind of a tip, ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो ऐसा कोई रामबाण इलाज नहीं है Correct, ये, obviously. मतलब दिस माइट बी वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द वेज टू फाइंड। आपका बीरबल टिप? बीरबल वाला क्या कुछ नहीं, गले लगाओ, अगर उनकी दिल की धड़कनें तेज है कुछ गड़बड़ है। Oh, good one. इसकी धड़कनें तो गले लगाने से नहीं, तेज हो सकती और है वो ना। आई कांटेक्ट ये भी है। वो आई कांटेक्ट होता है। I was आई coming at eye कांटेक्ट contact. वो एक जो गिल्टी होता है ना इंसान, हम्म। वो आपसे कभी नजरें नहीं नजरें नहीं मिलाएगा, वो I शायद was आगे going to पीछे say को। eye contact is always a very foolproof. वो इट हम्म। ऑलवेज वर्क्स। So this question is for all of you. One relationship advice or tip which you got from somebody, बहुत unconventional, बहुत weird सी, but it worked for you. मुझे तो मेरे घर वालों ने ही दी थी यार, व्हेन माय वाइफ एंड आई थोड़ा सा भी हमारा सीरियस हो गया था, क्योंकि पहले साल 1.5 साल तो इट्स लाइक योर हनीमून पीरियड, एंड in fact, you know, I would love to share this on record. My mother was the one who recommended a live-in, and she said कि यार तुम दोनों को साथ रहना चाहिए, and we started living together, and she only said one thing: keep it simple. तो वो unconventional नहीं है, but बहुत ही simple advice थी, which has always worked. It's like keep Wow. it simple, you know, Wow. just keep the fluff out in the relationship, और साथ में रहो. For her to say that, it was a big thing, you know, मतलब मुझे पहले लग रहा था कि she's sort of placing a trap. It's a trick question, वो UPSC वाला trick question type था, but she said, and she still stands by it. She said कि शुक्र है तुम लोग साथ रहे, इसीलिए अब you know you guys know each other so well. Wow. Yeah. आप आई थिंक ये तो कॉमन वाला होगा, तो मेरे को भी किसी फ्रेंड्स वगैरह ने बोला था कि ये सब इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज यू ओनली मीट फॉर डेट्स 1-2 घंटे के लिए एंड ऑल, देन यू पार्ट वेज और व्हाटएवर, यू गो फॉर हॉलिडे एंड ऑल, इफ यू लिव अंडर द सेम रूफ तो तभी पता चलेगा। तो अब कोविड में स्टक एट होम इज नॉट दैट, इट डजंट गेट वर्स देन दैट, सो It worked with गो you. थ्रू दैट टेस्ट। It worked for you. That test. Yeah, I will do that test. And एक एडवाइस जो आपके लिए काम किया, but बहुत अनकन्वेंशनल था। यार मुझे ऐसे किसी ने एडवाइस दिया नहीं है, बट ये यू कैन से सेकंड हैंडेडली मैंने सीखा है मॉम डैड को देखकर लाइफ में, ऑफ नॉट गिविंग अप वाला जो एक होता है ना, एंड तो वो कहीं ना कहीं आई हैव ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट इट इज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कमिटमेंट and you have to commit to it, because it will not be rosy, you know, all the time, and the attraction that you feel towards somebody's looks will wane off. It will become normal to you over a period of time. Absolutely. You know, that person. So it's at the end of the day commitment that you have to commit to it and say that नहीं यार यहाँ पे मुझे खुशी मिलती है and I feel at home here and this is where I want to be. Of course. Not giving up on each other, I think. Yeah, Yes, not it's giving up on it's each a constant. other. You know, my bhabhi, my sister-in-law always says this thing. Every relationship, चाहे वो दोस्ती हो या कोई भी हो, is a constant work in progress. Yeah, आपको it's उस पे always correct. consistently काम करते रहना करना ही होता है, है. बिल्कुल। And that's the beauty of it Yeah, also, I think. yeah. You know? Of course. What is the sexiest quality someone can possess? Sexiest quality. I'll tell you. Yeah. Sense of security. That's so sexy. Like you're not intimidated by your partner or by a lot Actually, of that is situations. For me, that is very sexy. Sexiest quality, it's in line with what Tapsi also said. When you're confident about who you are and what you are, you know, yeah. I mean, that's very reassuring. That is true. Yeah. So, Vikrant, आपका इससे पहले का relationship का I don't know, but do you still miss your ex? And if you do, what do you do? नहीं, मिस तो नहीं, और ऐसा भी नहीं है और जब आप याद करते हो उन्हें, कभी कुछ ऐसा गाना सुन लिया नहीं जब आपको उनकी याद आ गई, नहीं ऐसा है. कभी We नहीं are होता है? on and off still in touch because Okay. हमारा एक common friend circle है. We are on and off still in touch. त्योहारों पे, जन्मदिन पे तो हम बात करते ही हैं. तो मिस वाली बात नहीं है. याद तो you think of them, right? It's a very normal thing. वो passing thought में आ जाते हैं कई बार. Or when you're passing their home, or when you probably just something, वो there's something that reminds you of them. Yeah. Absolutely. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि यार घर बैठ के याद कर रहे हैं कि काश ये क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है. बट एक कॉमन फ्रेंड सर्कल होने से आप कंसिस्टेंटली हर दूसरे तीसरे महीने बातचीत होती रहती है. And Yeah. that doesn't get awkward कभी भी नहीं, कभी भी नहीं होता.
नहीं यार, आई मीन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो हम्म। होनी चाहिए। Nice. मुझे इनफैक्ट ये लोग बहुत अजीब लगते हैं और वो झूठे होते हैं जो कहते हैं कि आई डोंट टॉक टू माय एक्स, या Yeah, फिर correct. मैंने कभी मैं उसकी आई डोंट नो वेयर शी इज, आई डोंट नो, हम बात नहीं करते यार। But अगर that also depend on how the breakup हाउ द happens. ब्रेकअप हाँ, हैपेंस, फेयर Yeah. इनफ, बट देन एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी कह लो या एक हम्म। सेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट कह लो कि अगर आपने यू नो यू स्पेंड सच गुड टाइम टुगेदर, हम्म, आप दोनों ने एक दूसरे को अपना वक्त दिया है, यू नो यू शेयर्ड कॉमन फीलिंग्स, तो मुझे ये विश्वास नहीं होता है कि हाउ कैन यू सडनली बी सो डिटैच्ड कि Yeah. यू स्टार्ट हेटिंग देम, Yeah, I Hmm. और यू completely agree with you. cannot even, you know, कभी 100%. जब हम मिलते हैं, you still smile, you're like, oh, so Yeah. good to see you, Absolutely, you know. absolutely. I think most of my breakups, whatever have happened before, have been very definitive. कि मतलब वो ऐसा नहीं था कि अगर वो थोड़ा सा भी परसेंटेज चांस होता ना कि अच्छा कुछ उस अच्छी चीज के खातिर रुक जाओ वाली वाइब रहती, तो आई वुड हैव गिवन इट अ शॉट। वो नहीं था वर्थ टू गिव इट अ शॉट, इज व्हाई द ब्रेकअप हैपेंड। एंड I mean, obviously it's a part of my life and you've learned from all these relationships what you don't want in life, right? So that kissing many frogs before you find the prince, all that and all, it has happened, and most of them I'm not in touch with by virtue of not being in the same city or not being in the similar Profession, circles or whatever. Sunny, the craziest thing that you have done for love, The craziest thing. the wildest or the craziest thing that you've done for love. Yeah, I can never answer these questions. It's because no, the reason is that It's too private. it's not about private. It's because you sometimes do things in the moment. You don't always remember them. Right. You get what I'm saying? Yeah, Like yeah. it's like आपने कुछ किया होगा मैंने, but अब मुझे याद नहीं आ रहा है Oh. और वो उस moment के लिए था शायद से. But one thing I can say is craziest thing is I've not given up on somebody just because like it was very crazy because I don't know if I should say this. बोलो Like मैंने एक बार कहा था कि I really like you और सामने से जवाब आया था yeah I'm a very likable person. So and I still did not give up after that answer. so I mean I would say yeah probably the craziest thing I've done is not give up. Wow, that's great. Lovers never give up. आपने तापसी one wildest or the craziest thing that you've done for अब love? wildest की definition is relative to आप कैसे हो real life में, right? अब now I'm a very planned person, in the sense like कि black and white clear चाहिए, ये करना है इतने बजे, ये करना है, and all of that, very clear about things. So if I do something which is suddenly abrupt, not in the plan kind of a thing, is very crazy. for Crazy someone for you. like me. 10 p.m. types. No, the craziest thing was that I went across countries for the first date without knowing that person enough. Wow. So just like that was quite blind for someone like me. I don't play that blind. I need to be very sure of who I'm meeting and talking to. It was quite crazy for someone like me. Time for our Haseen Dilruba quiz. Oh my god. तो we'll start with विक्रांत, मेरे सबसे करीब यही बैठे हैं. तो विक्रांत, अब everybody knows you're committed. अगर आपकी लाइफ में हसीन दिलरुबा की री एंट्री होती है, कोई और हसीन दिलरुबा, say on the likes of तापसी, तो आप क्या करेंगे? यार ये क्या बात होगी? मैं क्या करूँगा? Yes. पहले तो मैं He can very funny. क्या करूँ? So the winner gets a rose. Winner gets a rose. तापसी। Stress हो गया है यार मेरी पैल्पिटेशन बढ़ गई है यार। Lines of Taapsee are not Rani. Lines of इसीलिए तो बढ़ गई है मेरी पैल्पिटेशन। मैं क्या करूँगा? मैं बहुत डिसिप्लिन हो जाऊँगा। मैं 8 बजे सो जाऊँगा। मैं सुबह 4 बजे जिम जाऊँगा। Oh God. हाँ, मैं सुबह 4 बजे जिम जाऊँगा और और कुछ नहीं। खराब कर रखा है। हमने कुछ नहीं किया है। और मैं क्या करूँगा? और ये जो बोलेगी वो करूँगा। Wow. लीजिए जी, ये you deserve this rose. So तापसी, you know, वो एक बंदा है जो already married है and you have to tempt him. तो आप कैसे करेंगी? How would you be that हसीन आपने दिलरुबा? part 1 नहीं देखा? Yeah, that would have been a good cue. I love it. तो यार ये ऐसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं मतलब एक चैलेंज मिला है मुझे उससे टेम्प्ट Yes, करना, yes, क्योंकि yes. वैसे तो मेरा मन नहीं करेगा उसको। Yeah, because you know he's already committed. So then I have to just
spend some time with him. That's all. Not take much time. एंड उस वक्त में आप क्या करेंगे? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा I'm है? just letting you know. Okay. If I really want to, to Mhm. just take one date. One date will be enough. To just take that. Oh, the charm is enough. Okay. Thanks. Sunny. Yeah. So, you are going to be a part of a triangle. एक पति पत्नी है, ऑलरेडी कमिटेड है, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बट अभी आपको उसको ट्रायंगल बनाना है. आप उसे कैसे बनाएंगे? यू वांट टू बी द थर्ड पॉइंट इन दैट. तो आप कैसे बनाएंगे? पति का दोस्त बन के. हाउ डू यू एंटर देयर लाइफ? I would befriend the पति अच्छा. and enter their lives. Yeah. मैं पति का अच्छा दोस्त बन जाऊंगा कहीं, you know, I'll plan it that way because वो that will be easier to sell के अरे देखो मेरा नया दोस्त आया. घर जाके like, भाभी नमस्ते, भाभी नमस्ते। करेक्ट आंसर. अमेजिंग. क्या बात। सुपर. ये हसीन दिलरुबा क्विज बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अमेजिंग. तो दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम का जमाना है, उससे पहले टिंडर का जमाना अभी भी चल रहा है. वैसे अभी ऑफ कोर्स एप्स चेंज हो गई हैं, हिंच आ गई है और बहुत सारी एप्स हैं. Instagram और Tinder को एक ही कैटेगरी में डाल. हाँ, क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन वैसा है. अच्छा. So have you ever gone or ever been tempted to go on a date with someone who just DM'd you or texted you? No, I've never. नहीं, बट ये जब टिंडर आया था, मुझे याद है मैं दिल्ली में था. मैं हर साल विंटर की छुट्टी दिल्ली जाता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनके साथ 10-15 दिन वहां रहता हूँ. आई रिमेम्बर जब टिंडर आया था तो हमने सबने डाउनलोड किया था अपने फोन पे एंड फेक प्रोफाइल ही बनाई थी. ऑफ कोर्स फेक प्रोफाइल बना के फिर हमने चेक भी किया था कि कैसे, हाउ डज इट फंक्शन, और मन बड़ा हुआ कि यार ये करना चाहिए, बट ऑफ कोर्स यू कांट डू इट. पर एक वो था दिमाग में कि यार ये आजकल नई चीजें आई हैं. आई मीन यू नो, दिस करके इज सो देखते हैं. फैसिनेटिंग. आई मीन हम तो शादी.com वाले लोग हैं यार. मतलब हमारे घर वालों ने तो वो मैट्रिमोनियल से शादियां की हैं. My cousins and so many of my friends have done that. But this was fascinating, you know, कि यार life is so easy now. तो मन उस वक्त मन बड़ा किया था. और हम, I remember very well, रात को 10-11 बजे बैठ के हम 2-2 3-3 घंटे हमने काफी एक्सप्लोर किया था. Right Wow. swipe, right swipe. क्या होता है ये? How is it? आया था कोई मैच आया था? नहीं यार, वो नहीं पता मुझे. हम 2-3 घंटे के लिए टाइम पास कर रहे थे. अच्छा. डाउनलोड भी किया था और मन में वो लड्डू भी फूटा था कि यार अगर होगा तो कैसा होगा. ओह. हाँ. तो अभी कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कोई एक ऐसा रैंडम डीएम आया हो या कुछ ऐसा, यू जस्ट गॉट टेम्प्टेड, या इसको रिप्लाई कर देना चाहिए? मैंने डीएम किया था. अच्छा, किसको? बट रॉबर्ट डाउनी जूनियर को. ओह. I would have really wanted to go out on that date. ओके. Yeah. आया रिप्लाई? आया? नहीं. ओह. कोई नहीं. अब तो गया वो. I know.